छोड़ देते, ये खेत में भी बांधते हैं, लेकिन खेत तक आने के लिए पानी को बंध के लाना ही पड़ेगा, बिना बंधे पानी खेत में आने का ही नहीं, ये आ जाएगा ऐसा उपाय है। इसी तरह से जो हमारा खेत है, जो अकाल पुरुष की सीमा है, वहां तक पहुंचने के लिए बंध के जाना पड़ेगा। अब कैसे बंधन से? कल्याणकारी बंधनों से, गुरु से बंधना, नियम से बंधना, ठीक है, तो बंधना पड़ेगा। हाँ, जहां वहां पहुंचे वहां के बाद फिर बंधना क्या, फिर तो भाव आ जाता है, मेरा सुमरन हरि करें मैं करूं आराम, नहीं? फिर तो वो मस्त हो जाता है, ठीक है जी। तो ये हो गया, सुमरन हो गया। सुमरन के बाद फिर मुद्रा और नमन की आती, एक बार जो है पंचमदा होता है, उसके बाद 5 मिनट के लिए धन्यवाद होता है, नाम का अभ्यास। श्री कृष्ण महाराज ने गोपियों के पास उद्धव भेजे थे। उद्धव, गोपी का मतलब समझते हो क्या होता है? वो आत्मा, गौ माने ज्ञान, पी माने जिसने ज्ञान को धारण कर लिया है, वो आत्मा। आत्मा स्त्रीलिंग है, इसलिए गोपी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, आत्मा स्त्रीलिंग है। जैसे कहते हैं श्याम सुंदर की आत्मा अमर हो गई, ऐसे तो कोई नहीं कहता कि श्याम सिंह की आत्मा अमर हो गया। आत्मा जो है स्त्रीलिंग है। तो जिनकी आत्मा ने ज्ञान पी लिया है, ज्ञान को धारण कर लिया है, तो मन रूपी उद्धव भटकाना चाहता है। उद्धव माने जो उठक पटक करे, ठीक है। उद्धव ने कहा, अरे तुमको सब कुछ मिल गया है, तरीका मिल गया है, निराकार ब्रह्म की उपासना करो, कृष्ण के चक्कर में कहां पड़ रहे हो? ऐसे ना कि उद्धव ने कहा गोपियों से कि तुम कृष्ण के चक्कर में पड़ क्यों रहे हो? अरे निराकार ब्रह्म की उपासना करो, छोड़ो। गोपियों ने क्या कहा? उद्धव मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। उद्धव मन 10-20 नहीं होता है, उल्टा उपदेश मिल रहा है मन को ही। उद्धव को उपदेश मिल रहा है, मन जो है 10-20 नहीं होते उद्धव, मन एक होता है और वो श्याम के संग है। और तेरे निराकार ब्रह्म को किससे उपास है हम बताओ? दूसरा तो है नहीं। 12वें अध्याय, भगवद गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा, निराकार ब्रह्म की उपासना श्रेष्ठ है या साकार की? साकार ब्रह्म किसे कहते हैं? पूरे गुरु को, जिसने आकार लिया हुआ। निराकार ब्रह्म अकाल पुरुष परमात्मा, ठीक है। अर्जुन ने पूछा, निराकार ब्रह्म की उपासना श्रेष्ठ है या साकार की? श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना से देहाभिमान हो जाता है। अर्जुन, देहाभिमान होने का डर रहता है, देहाभिमान होने का भय रहता है। अगर माना, एक उदाहरण दें, ये जो वास्तविकता है, तुम ये सोचो मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही वास्तव में सत्य हूं, जो मेरे अंदर है वो सबके अंदर है, जो मेरे अंदर शक्ति है वो सबके अंदर शक्ति है। बिना जाने, बिना अनुभव किए तुम्हारे अंदर ये बैठ जाए। गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं, बिना अनुभव किए तुम्हारे अंदर ये बैठ जाए, नहीं होगा देहाभिमान। नहीं, गुरु की आवश्यकता भी क्यों होती है? विशेष तौर पर एक आवश्यकता ये भी है कि अहंकार टूटता है, कि हमारी तरह चमड़े मांस रक्त का शरीर, उसके आगे हम दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, दाता तो सब कुछ है। हमारी तरह चलने फिरने वाला शरीर, हमारी तरह व्यवहार करने वाला शरीर, उसके आगे हम दंडवत हो रहे हैं। तू मालिक है, मैं दास हूं, तू स्वामी है, मैं दास हूं। नहीं है ये अहंकार पे चोट। एक और देंगे हम उदाहरण, देखना समझ में ना आए हमसे पूछ लेना। एक ने हमसे पूछा कि संसार के सभी महान पुरुष एक ही बात कहते हैं, ऐसा आप कहते हैं? हमने कहा हम ही नहीं कहते, वास्तविकता है ये। संसार के जितने भी महान पुरुष हैं वो एक ही बात कहेंगे, अलग अलग नहीं कहेंगे। हाँ, बाद में जिन्होंने धर्म को रोजगार बना